ये जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जितने भी हाई अचीवर्स होते हैं, इनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है जो एक आम इंसान कहते हैं मैं कि मैं करनागा, मेरे को कितने हो जाएगा, ये क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर वो काम कर सकते हैं, वो भी तो इंसान थे ना, वो भी उसी वे से पैदा हुए हैं, उसी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी कामयाबियों पे चले जाते हैं, लेकिन इंसान वहीं का वहीं बैठा रहता है, नहीं भी कैसे ये तो नहीं कर सकता मैं। देखिए, आपका जो थिंकिंग लेवल होता है ना, ये हर आदमी का डिफरेंट होता है। और बाज़ औक़ात इसके अंदर एक क्वांटम लीप आता है। क्वांटम लीप का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जंप आती है, जो कुछ लोगों को, जिस तरह मैंने दर्द और तकलीफ़ की बात की, कोई वाक़या, कोई हादसा, वो जो लीप है या वो जो जंप होती है, वो उनकी ज़िंदगी में ले आता है। अक्सर आप बड़े लोगों को देखें जो अमीर हैं, उनकी ज़िंदगियां गुर्बत से शुरू होती हैं। वेरी ट्रू। उनको तकलीफ़ें, मसाइब आए और उसके बाद एक क्वांटम लीप आया एंड देन दे बिल गेट को आप देख लें, आप एलन मस्क को देख लें, आप आजकल के तो यही है ना, बहुत बड़े बिल्कुल बड़े। बिल्कुल आई मीन दे वर नेवर वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू नो, दे वर नॉट वेरी रिच पीपल, यू नो, बिल्कुल। एंड फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड। और फिर उनकी जो सोच होती है ना, ये क्वांटम लीप का मतलब ये होता है कि ये फिर एंडलेसली हाई होती है। अब हम एक 5 मरले के मकान के बारे में सोच रहे होते हैं और वो मार्स पे जाने की सोच रहा होता है। वेरी तो ट्रू। जिसका एम ही मार्स पे जाने का है, तो वो उससे नीचे तो कोई काम ही नहीं होगा उसके लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिल्कुल यू नो, एंड फील बिग, बिल्कुल यू विल बिल्कुल। बिकम बिग। बिग बी हमारे साथ है, तो ये सब तो हम सीखेंगे ही इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि जब हम बड़ा सोचते हैं, ख्वाब बड़ा देखते हैं, तो बड़े बन भी जाते हैं, तो इस सारे प्रोसेस में विजुअलाइजेशन का कितना रोल होता है? I think I give 90% credit to visualization, and I'm very strong believer of visualization. मी And ऑल्सो। I visualize. और वो भी देखिए, मैं आपको visualization का भी प्रोसेस बताऊं। मिसाल के तौर पे, एक लड़का है, वो डॉक्टर बनना चाहता है और वो MCAT की तैयारी कर रहा है। तो वो जब विजुअलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरे, तो वो अपने आंखें बंद करके या खोल के दिमाग में सोचे कि MCAT में तो मैं पास हो ही जाऊंगा, और उसके बाद दाखला भी मुझे किंग एडवर्ड में मिल जाएगा, और जब मुझे मिल गया तो हाउस जॉब मैंने म्यो में करनी है। वाह और फिर अपने आप को विजुलाइज करे कि मैंने वाइट कोट पहना हुआ है वाह। और मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ, मैं इमरजेंसी देख रहा हूँ, और फिर मैंने MRCP तो जाके इंग्लैंड से करना है, या बोर्ड मैंने अमेरिका से करना है। अमेजिंग अमेजिंग। तो वो फिर खुद को इंग्लैंड के किसी हॉस्पिटल में काम करता हुआ देखे, फिर वो खुद को खिदमत करता हुआ भी देखे, पैसे कमाता हुआ भी देखे। तो ये नक्शा जो उसके जहन के अंदर विजुअलाइजेशन का बन जाएगा ना, ये फिर जब वो कई दफ़ा करेगा तो ये इसको अपना अपना लगेगा। ये ऐसा ही लगेगा कि ये नया रास्ता नहीं है। फिर ऐसा ही। आपका सबकॉन्शियस आपको उस पर ऑटोमेटिकली चलाना शुरू कर देता है। आप देखिए, हम जब अपने घर में आते हैं किसी जगह से, तो हम खुद को थोड़ी कहते हैं कि राइट मुड़ जाओ, ये लेफ्ट मुड़ जाओ। हम खुद ब खुद जा खुद रहे ब होते खुद हैं, जा रहे होते हैं। हमारे सारे काम खुद ब दिस खुद इज़ हो रहे व्हाट होते हैं। विजुअलाइजेशन सर, डज। इसमें हम अगर ड्राइव कर रहे हों, हाँ, तो जब सीखते हैं तब हमारा ध्यान होता है कि अच्छा अब एक्सीलेटर पे पाँव हाँ, रखना है, अब हमने ये ये गियर करना करना है। है। लेकिन जब हमें आ जाती है, हम कोई कमांड देते हैं, नो, नो, हमारे हाथ हाँ, ऑटोमेटिकली मूव हो रहे दैट होते हैं, इज़ ठीक दैट है। इज़ दैट इज़ व्हाट विजुअलाइजेशन डज, यू नो, टू यू। वो आपके सारे ब्रेन के चैनल्स खोल देती है, वो रास्ते बना देती है, वो जगह आपको ना, वो हॉस्पिटल जिसमें अभी तक काम नहीं किया आपने, वो लेकिन हमने पता चला। विजुलाइज किया हुआ है, तो नाइस आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये तो नई चीज़ नहीं है। सो नाइस दैट्स हाउ, नाइस यू नो, आई नाइस। ऑलवेज स्ट्रेस के करना चाहिए। सर, हमारा तकरीबन हाफ पॉडकास्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने ये चीज़ अभी तक मेंशन की नहीं थी, खुद से नहीं की थी, कि मैं सुनना चाह रही थी कि हम अपने ब्रेन को किस तरह कमांड देते हैं और कैसे उससे काम निकलवा सकते हैं। बहुत सारे लाइफ में इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो आपको तोड़ कर रख देते हैं, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ऐसे आते रहते हैं कि आप डीमोटिवेशन की पीक पे चले जाते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट आपने भी देखा हुआ है अपनी लाइफ में, और उसके बाद माशाल्लाह आप जिस लेवल पे, आई सल्यूट, हैट्स ऑफ फॉर यू, कि माशाल्लाह इस तरह लाइफ को लेके चलना इतनी बड़ी डीमोटिवेशन के बाद बहुत बड़ा काम है। यानी अपने आपने अपने माइंड को
कमांड ऐसे किया कि मैंने ये करना है। आपका बहुत छोटी एज में 22 साल की उम्र में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया था ड्यू टू एक्सीडेंट, उसके बाद चल नहीं सकते थे और फिर आपने चलना भी स्टार्ट किया, ड्राइव भी की। जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको ये कह दिया गया कि आपकी शादी नहीं हो सकती, आपके बच्चे नहीं हो सकते, वो सारी चीज़ें भी हो गई और लाइफ में कामयाबियों की भी पीक पे आज आपका माशाल्लाह से नाम है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतनी डीमोटिवेशन के बाद भी अपने माइंड को चलाना क्या आसान था, और अगर किया तो क्या सारी एक्सरसाइजेस थी? आई थिंक इस पूरी जो जितना भी आपने मिसाल दी है, या इसके पीछे अगर आप एक लफ्ज़ या एक जुमले में आप पूछे ना, आपको कुछ भी दुनिया में करने के लिए मोटिवेशनल लव इसकी ज़रूरत होती है। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक लवली मोटिवेशन और अ मोटिवेशनल लव दैट कुड बी फ्रॉम योर मदर, दैट कुड बी फ्रॉम योर फादर, दैट कुड बी फ्रॉम योर बिलवर्ड, माशाल्लाह। दैट कैन बी फ्रॉम योर सोसाइटी। यू सी, जब तक आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती, एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टैंड अलोन। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को वो सपोर्ट मिलने के बावजूद वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। तो मेरा जो था मेरी ज़िंदगी में, आई थिंक एक लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मेरा उससे पहले का करियर था, ये जो लाइफ थी, दैट वाज फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड दैट वाज फुल ऑफ, मतलब आई टॉप्ड इन मैट्रिक, मैंने पूरे बोर्ड में एफएससी में टॉप किया, मैंने अपने वक्त की सोर्ड ऑफ ऑनर ली, मैं ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, मैं 110 मीटर्स का रिकॉर्ड होल्डर था। तो आई स्पेंड दैट काइंड ऑफ अ लाइफ जिसमें मुझे लगता था कि ज़िंदगी जो है ना वो बस, और मुझे था कि ये करो तो हो जाता है, बेड ऑफ रोजेस। मतलब मुझे तो आई ऑलवेज फेल्ट, यू नो, वट एवर आई वॉन्टेड टू डू आई कुड डू इट। और उसके पीछे वैसे यही 3 चीज़ें थी जो मैं आपको कहता था। क्लैरिटी ऑफ माइंड, मैं डिटर्मिन कर लेता कि मैंने टॉप करना है तो मैं कर लिया करता था, मुझे पता होता था कि मैंने कर लेना है। तो ये दैट लेवल ऑफ यकीन होता है। और फिर मोटिवेशन जो है ना, आपको आपकी पेरेंट्स की वजह से या किसी की वजह से भी आपकी ज़िंदगी में अगर हो, दैट रियली, एंड दैट्स व्हाट हेल्प मी एंड दैट मेड मी सो। और ज़ाहिर है मैं तो अभी बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग जो ज़ाहिर नहीं हुए या लोग उनको नहीं जानते, उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स की हैं, मेडिकली इतना इम्प्रूव किया है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं। और लेकिन इसके पीछे ये चीज़ ज़रूर, मैं आपको अगेन एक छोटी सी वो सुनाता हूँ। मैं नया डॉक्टर जब इंग्लैंड से आया तो एक लड़की मेरी तरह ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की पेशेंट थी, तो वो हॉस्पिटल में आई, तो उसको मैंने चेक जब कर लिया तो उसके बाद उसका मियाँ, उसकी शादी को कोई 1-2 महीने हुए थे या कुछ दिन हुए थे, तो मियाँ मेरे पास आया तो मुझे कहने लगा कि ये ठीक हो जाएगी। मैं कहा जी अल्लाह से तवक्कुल रखिए, अल्लाह करेगा। नहीं, एक कम करन दे काबिल होएगी कि नहीं। तो मुझे अजीब सा लगा, मैं कहा नहीं, तुम दुआ करो, अल्लाह करे बस चल ले या बेहतर हो जाए। तो ही टुक द मैसेज कि वो ठीक नहीं होगी, एंड द नेक्स्ट डे ही डाइवोर्स्ड हर। ओह माय गॉड। जब उसने उसको डाइवोर्स किया तो मैं राउंड पे गया तो उस लड़की को ये पता लग गया था कि मेरे कहने की वजह से शायद, तो शी वॉज एब्यूसिव टू मी, शी थॉट इट्स माई फॉल्ट। तो एंड शी वॉज नॉट इवन लिसनिंग टू मी, और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर मैं तेनू चल के विखाऊंगी। तो मतलब शी, तो आई टुक इट एज सच, पेशेंट्स आर वेरी रिस्पेक्टेबल। दर्द ने जो है ना उसको जगा दिया। तो मैंने फिर अपने जो मेडिकल ऑफिसर था उससे मैंने कहा कि इसको ना पता चले कि आई एम बिहाइंड यू। तो आई प्लान्ड फॉर हर हाउ टू गेट इनटू रिहेबिलिटेशन। तो वो पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए कुछ महीनों के बाद एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वो लिटरली ठुड्डा मार के मेरे दरवाजे को दाखिल हुई उसके साथ वॉकर के साथ और कहने लगी ऐसे करके ना, ए वेख मैं टुर पई हाँ माशाल्लाह। तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो शी डिडंट नो द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी कि उसके पीछे हम कितनी मेहनत कर रहे थे।
एंड देन अल्टीमेटली फिर आई टोल्ड हर, क्योंकि आई वांटेड हर टू, शी सेड कि अब मैं ज़िंदगी में शादी कभी नहीं करूँगी, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ. सो आई गेट हर अपॉइंटेड टू वन ऑफ द सेंटर्स जो औरतों की खिदमत करता है. कुछ बेसहारा लड़कियाँ जहाँ आ जाती हैं, तो वहाँ पे वो फिर एक केयर टेकर के तौर पे सिटिंग जॉब थी, तो वो शुरू हो गई. सो दिस इज़ हाउ आई लुक एट थिंग्स, यू नो. तो आपकी ज़िंदगी में एक्सट्रीम ऑफ लव, extreme of pain, and even sometimes extreme of hate, ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपसे वो करवा लेती हैं जो नहीं हो पाता. मैं मिसाल देता हूँ आपको. देखिए, मेरे टांगों में महसूस होने की सलाहियत नहीं है, और मुझे कोई चुटकी काट ले या कोई पिन चुबा ले, मुझे पता नहीं चलता. यहाँ तक कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जिस तरह मैं रात को उठ के किचन में गया और वहाँ पे फ्रूट्स की पेटियों के जो ढक्कन होते हैं उनमें कीलें लगी होती हैं, तो अंधेरे में अगर नज़र नहीं आया तो वो मेरे पाँव में घुस गई, मुझे पता ही नहीं चला, और मैं सो गया. सुबह देखा तो बेड खून से काफ़ी भरा हुआ था. सो ये दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, इवन नाउ इट कीप्स ऑन हैपनिंग. चूंटियाँ खा जाती हैं पाँव कभी कभार, पता नहीं चलता. तो आई मीन दैट्स माई रूटीन. और मैं बहुत ही, यानी आपको क्या, मैं आपको मज़ाहिया सी बात बताऊं, पुराने ज़माने का जो फ़ोन छोटा वाला हुआ करता था, एक दिन वो मेरा गुम गया. तो अब मैंने किसी को कहा कि तुम बजाओ ताकि मुझे पता लगे कि, तो आवाज़ आई कि कहीं आसपास ही है. तो मैं कभी उसको बेड के तकिए के नीचे देखूं, आपकी टांग के नीचे था. वो टांग भी नहीं, मैंने जूता पहना ना, तो जूते के अंदर चला गया वो, और वो आपको फील ही नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं चला. और 10 मिनट तक अब वो सारा मसला ये था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही. कभी मैं जेबें देखूं, कभी मैं, फिर मुझे ख्याल आया, तो दैट वाज मेरे जूते के अंदर वो था और मुझे पता ही नहीं था. तो अगर ये लेवल ऑफ हो आपका सेंसरी लॉस का, तो आप सोचें कि आपको गाड़ी चलाते हुए, आप सब गाड़ी चलाते हैं, आपको पता ही ना हो कि मेरा पाँव ब्रेक पे है कि एक्सीलरेटर पे है. आप गाड़ी चलाते हैं? मैं सारी उम्र चलाता रहा हूँ. Oh my और God. आप यकीन करें, आई स्वेयर अपॉन गॉड, विद दिस लॉस ऑफ सेंसेशंस, आई हैव गॉन टू मरी, आई हैव गॉन टू अयूबिया, यस, विद माई फैमिली. Oh my God. और उसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताऊँ. माई फादर टोल्ड मी इनिशियली कि नहीं, तुम बेटा ऐसा करो, तुम ड्राइवर रख लिया करो. तो मैंने अब्बा जी को कहा, मजाक में ही वॉज लाइक अ फ्रेंड, यू नो. मैं कहा, अब्बा जी, शादी के बाद मैं जब बीवी को लेके घूमूंगा तो कोई गाने सुनने होते हैं, कोई गप्पे मारनी होती हैं, तो मैं ड्राइवर के सामने क्या बातें करूँगा. तो मुझे आप ना, तो मैं फिर ना प्रैक्टिस करता रहा खड़ी गाड़ी के ऊपर. फिर उसके मोमेंटम से वन डे आई केम ऑन द रोड एंड देन यू नो आई स्टार्टेड. सो ये बिलीफ इज सच अ स्ट्रॉन्ग पावर. आपकी टांगों में सेंसेशंस नहीं है, आपको पता नहीं चलता ब्लड निकल रहा है, आपको पता नहीं चलता आपकी टांगों पे कोई काट रहा है, पाँव पे कोई काट रहा है, कीड़े चूंटी का पता नहीं चलता, और आप गाड़ी चला लेते हैं. मतलब ब्रेक, एस्केलेटर, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नो. और स्पाइनल कॉर्ड के जितने पेशेंट्स हैं वो ऐसे ही होते हैं. दे डोंट हैव फीलिंग्स. They don't have feelings, they don't have a control on the urine. And you see, even that I regained a control on my urine. All my life, you know, I never used any artificial ways. आपकी इस सारे प्रोसेस के बाद, इस एक इंसिडेंट के बाद, क्या टर्निंग पॉइंट था? कहाँ पे लगा कि अब तो बस ठीक होना है, कुछ भी हो ठीक होके रहना है? उनमें एक जो इस वक्त बताया जा सकता है वो मैं बता देता हूँ आपको. Otherwise you will have to read my book. Okay? Okay. You will have to read my book. Okay, done. So I'll जो लेफ्ट ब्रेन वाला पार्ट है वो बता देता हूँ, राइट वाला नहीं बताता आपको. ठीक है. असल में आई हैव बीन ऑलवेज अ प्राइड फॉर माई फादर. कि अच्छा, मेरे वालिद साहब वॉज अगेन अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन. ही वॉज द फर्स्ट सिविलियन ऑफिसर जिनको तमगा शुजात मिला हो. माशाल्लाह, माशाल्लाह. और 1958 में कि 59 में उनको मिला था. इट्स अ प्रेसिडेंशियल बिगेस्ट अवार्ड, बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड है.
माशाल्लाह। तो वी ऑलवेज थॉट एंड वी बिलीव्ड एंड वी बिलीव ही वाज सच अ ब्रेव मैन। तो जब मेरा डिस्चार्ज मुझे कर रहे थे CMH पिंडी से, तो मेरे डॉक्टर्स को उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि ये खालिद चल सकेगा कि नहीं, बस मुझे इतना बता दें। तो डॉक्टर, मैं ऐसे लेटा हुआ था बेड पे और वो बेड साइड पे खड़े थे, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, आपका बेटा बड़ा बहादुर है, तो चले बगैर भी तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। आई मीन दूसरे लफ्ज़ों में वो कहना चाह रहे कि थे चल नहीं सकेगा। तो मुझे लगा जैसे मेरे पाँव पे कोई गर्म चीज़ गिरी हो, आंसू। और वो जब मैंने गौर से देखा तो मैं वालिद साहब की आंख से गिरा हुआ टपका हुआ आंसू था, एंड आई फेल्ट इट। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे तो फीलिंग नहीं है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो दैट डे आई डिसाइडेड कि मैंने कहा सारी उम्र आई हैव गिवन अ प्राइड टू माई फादर, ही वॉज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ मी। तो मैंने कहा नहीं, मैं आई अनडू एवरीथिंग। डॉक्टर ने कहा था कि तुम चल नहीं सकोगे, अल्लाह ने चलाया। डॉक्टर ने कहा तुम डॉक्टर नहीं बन सकोगे, अल्लाह ने डॉक्टर बनाया। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम शादी नहीं कर सकोगे, करोगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। और देन आई मैरिड, और अल्लाह ताला ने 4 बच्चे दिए मुझे माशाल्लाह। और शादी भी जब मैं कर रहा था तो लास्ट मोमेंट पे आई वेंट टू माय वाइफ, तब तक शी वाज नॉट माय वाइफ, एंड मैंने और उस टाइम पे मिलना भी बड़ी बात बड़ा होती मुश्किल था, बड़ी बात होती थी। अब कॉमन है। हाँ, मैं बड़े तरीके से उसे बुलाया, एंड आई स्पोक टू हर एंड आई टोल्ड हर कि नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए, दिस माइट हैपन। तो उसका एक जुमला जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, एंड शी सेड के देखो, शादी सिर्फ बच्चा पैदा करने का नाम नहीं है, शादी साथ निभाने का, साथ रहने का नाम है। And then you see, I was so much motivated. The next day, I went to my parents, or within a week, everything was fixed, and then we got married. और फिर जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी, तो उससे पहले आई थिंक किसी बाप ने कभी, बिकॉज मुझे चूँकि ये बताया गया था कि हो गई नहीं, तो यानी किसी बाप ने कभी इस किस्म की अल्लाह से दुआ नहीं मांगी होगी कि मैंने अल्लाह को कहा, मैंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे बस एक बच्चा हो जाए, मिल जाए, भले उसके अंदर कोई नुक्स ही क्यों ना हो। आप सोचिए, दिस इज़ व्हाट आई स्वेयर अपॉन गॉड, या आई प्रे टू अल्लाह, बिकॉज मुझे चाहिए था कि आई शुड हैव अ चाइल्ड। और उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में, तो जब ये पैदा हो रही थी तो मैं लेबर रूम छोड़ के, तो मैं दाता साहब के दरबार भी करीब ही उधर आ गया था माशाल्लाह। तो मैं वहाँ बैठ के अल्लाह से दुआ करने लगा। मैं दाता साहब के या बुज़ुर्गों के जाता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ, मांगता मैं अल्लाह से हूँ। I mean, that's, I think हम सब मुसलमानों को बिलीव है, बिल्कुल। बट दैट्स द प्लेस, एक अकीदत होती है आपकी। और जब मैं वापस आया तो मैंने इसे देखा तो ये बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी, छोटी सी एक घंटे की बच्ची। वो कह रही होगी कि बाबा आज मैंने वैसे भी जाना था, आप ऐसे ही नुक्स लगे हुए थे। सो स्वीट। अच्छा, ये बहुत ही आपकी कहानी ऐसी है कि दिल को लगती है, मतलब मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि मुझे सुन के इस तरह का फ़ील हो रहा है कि लाइफ आसान नहीं थी आपकी, बट आप माशाल्लाह जितने खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो मुझे ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो में बहुत सारे टाइम्स ऐसे आते होंगे कि जब आप अपनी जो है उम्मीद छोड़ बैठते होंगे कि नहीं बस अब शायद नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं। कभी तो कहा होगा अल्लाह को कि मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब बस कर दें, मेरी आजमाइशें ख़त्म कर दें। तो ऐसा कभी कोई टाइम आया, और उस टाइम पे कैसे आपने दोबारा खुद के ब्रेन को जो है वो कमांड दी कि नो, ये तो नहीं हो सकता? आई थिंक आपकी जब कन्विक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू अ वेरी फैक्ट ऑफ माई लाइफ, बिल्कुल मुझे कभी भी इतना कभी स्ट्रेस आए जो कि आया नहीं है।
इस सारे सिनेरियोज के हाँ, बाद भी हाँ, नहीं आया। मुझे अभी भी मैं बहुत सारे इशू से गुजर रहा हूँ, मैं 1 साल पहले आई लॉस्ट माई लेफ्ट आई। इस वक्त ये आई कांट सी एनीथिंग, आई हैव नो आई विजन, ओह, ठीक है। और मेरी राइट आई, इसको थर्ड ऑफ पाल्सी कहते हैं, ये इसके भी मसल्स पैरालाइज्ड हैं, पूरी तरह ठीक नहीं है। और ये वजह है कि मैं कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा सहारे के साथ या व्हील चेयर पर मुझे करना पड़ता है। लेकिन देखिए, मैं एक और एंगल से देखता हूँ। मैं इस एंगल से देखता हूँ कि वो कौन सा काम है जो मैं अब भी नहीं कर रहा, तो मुझ में क्या कमी, यानी मेरी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, मैं मरीज़ देख रहा हूँ, माशाल्लाह, मैं पढ़ा रहा हूँ, माशाल्लाह, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं इतना आपके अच्छा प्रोग्राम में आके podcast बैठा कर रहे हूँ। हैं। हाँ, तो ये सारा करते हुए तो व्हाई शुड आई बी वरीड? ओह, और ऑनेस्ट टू गॉड, दैट्स लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ग्रेटिट्यूड, हाँ, अमेजिंग। आई मीन सीरियसली, हम सब बिल्कुल ठीक हैं, कोई ऐसी कमी नहीं है, डिफरेंटली एबल वाला कोई सीन नहीं है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के पेशेंट्स बने हुए हैं, खुद साख्ता सोचों ने, क्योंकि हम अपना ब्रेन चलाते नेगेटिविटी की तरफ है ज़्यादा। हम वो पहलू देखते ही नहीं है कि जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। तो इट्स अ वंडरफुल सेशन, इतना मज़ा आया आपसे बात करके, इतना कुछ सीखा है मैंने कि भाई आप अपने ब्रेन को ना अपनी मुट्ठी में रख सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हो कामयाब ज़िंदगी गुजारना, तो ये ब्रेन है आपका, इसको चाहे ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, वो आपका अपना काम है।